नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, यानी डेली अपडेट की ओर। पहली अपडेट है विज्ञान के बारे में। स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा इंदौर। इस साल इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करके इतिहास रचेगा और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला शहर बन जाएगा। स्मार्ट सिटी काफी आगे बढ़ी जब फर्म पता नेविगेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नेविगेशन के सह संस्थापक रजत जैन और इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। पता ने पेटेंट तकनीकी विकसित की है और देश के लिए एक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ काम कर रहा है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। आंध्र प्रदेश ओडिशा ने 2022 में अधिकतम औद्योगिक निवेश आकर्षित किया। 2022 के पहले 7 महीने में 40,361 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करते हुए आंध्र प्रदेश के भारत के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वास्तविक औद्योगिक निवेश जनवरी से जुलाई के बीच 1,71,285 करोड़ रुपए का हुआ। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश 40,361 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद उड़ीसा 36,828 करोड़ रुपए के साथ आगे है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का देश में कुल निवेश प्रवाह में 40% का योगदान है। अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। सिक्किम सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की बढ़ोतरी की। सिक्किम सरकार ने हाल ही में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 68% बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। श्रम मंत्री लोकनाथ शर्मा ने कहा कि 11 जुलाई 2022 से अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन 300 रुपए से बढ़कर 500 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अर्धकुशल श्रमिकों का दैनिक वेतन 320 रुपए से बढ़ाकर 520 रुपए कर दिया गया है, जबकि कुशल श्रमिकों को पहले 335 रुपए के बजाय 535 रुपए मिलेंगे। शर्मा ने कहा कि उच्च कुशल श्रमिकों को अब 365 रुपए के बजाय 565 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। फिच ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7% किया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वैश्विक आर्थिक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और सख्त मौद्रिक नीति के प्रभाव के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 2022 और 23 से घटाकर 7% कर दिया, जो पहले 7.8% था। एजेंसी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा 2023 और 24 में विकास दर 7.4% के पिछले अनुमान से धीमी होकर 6.7% होने की उम्मीद है। यूरोपीय गैस संकट, उच्च मुद्रास्फीति और वैश्विक मौद्रिक नीति की गति में तेजी से आर्थिक संभावनाओं पर भारी असर पड़ रहा है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। सिकंदर रजा और तहलिया मैकरा को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में नामित किया गया। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर तहलिया मैकग्राथ को उनकी संबंधित श्रेणियों में अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। रजा सम्मान प्राप्त करने वाले पहले जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय बन गए हैं और महीने के दौरान जिम्बाब्वे के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। इस बीच मैकरा की अगस्त के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम की यात्रा में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही है। रजा का समय बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने घरेलू एक दिवसीय श्रृंखला में बांग्लादेश और भारत के खिलाफ शतक बनाए और कुछ विकेट भी ली है। बढ़ते हैं अगली अपडेट है रिपोर्ट के बारे में। कांतार ब्रांड इंडिया टीसीएस अब भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2022 में कांतार ब्रांड इंडिया रैंकिंग के अनुसार सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड बन गई है। कंपनी रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़कर नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है, जो 2014 में कांतार ब्रांड इंडिया रैंकिंग शुरू होने के बाद से एचडीएफसी बैंक के पास थी। दुनिया की अग्रणी मार्केटिंग डेटा और एनालिटिक्स कंपनी कंतार ने कंतार ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड 2022 रिपोर्ट जारी की, जिसमें टीसीएस ब्रांड को $75,519 मिलियन का मूल्य दिया गया है, जिसमें कंपनी शीर्ष पर है। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। झारखंड खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना। झारखंड पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य बन गया है, जिसके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिल्ली स्थित मानव विकास संस्थान द्वारा मुंबई की इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की अनुसंधान पहल के तहत खाद्य सुरक्षा एटलस तैयार किया गया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव ने कहा, इस एटलस को आईएचडी द्वारा बिल एंड
मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अनुदान के समर्थन से अनुसंधान पहल सिस्टम ऑफ प्रोमोटिंग प्रॉपरेबल नेशनल डायमनिज्म फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट है राज्य के बारे में। तेलंगाना में स्थापित होगा भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। तेलंगाना सरकार ने फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को वानिकी शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार और आउटरीच के लिए एक विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए FCRI हैदराबाद को एक पूर्ण विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव किया गया है। वानिकी विश्वविद्यालय वन संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए योग्य वानिकी पेशेवरों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा। दुनिया भर में केवल रूस और चीन में ऐसे विश्वविद्यालय है जो वनों को समर्पित है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में घोषित हुआ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, जबकि कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ने चौथा स्थान हासिल किया है। देश भर में करीब 150 चिड़ियाघर है। सूची के अनुसार चेन्नई में अग्निगार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है। हिमालय ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, गोरल और हिमालयन थार के अलावा लाल पांडा पंजाब के शीर्ष आकर्षणों में से एक है। अगली अपडेट है रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। अमेरिका स्थित क्रिप्टो विश्लेषण प्लेटफॉर्म चेनालिसिस की एक रिपोर्ट 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स टॉप 20 से पता चलता है कि क्रिप्टो पर कर, क्रिप्टो एडॉप्शन की दर और इसकी कानूनी और नियामक स्थिति के बारे में अनिश्चितता में भारत 2 स्थान फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया है। 2021 में भारत को चैनालिसिस के क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में दूसरे स्थान दिया गया था और उससे पहले वर्ष के दौरान चौथे स्थान पर था। सूची जिसमें उच्चतम क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन की दर वाले 20 देश शामिल है। वियतनाम पहले स्थान पर है, इसके बाद फिलीपींस और यूक्रेन दूसरे और तीसरे स्थान पर है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इस कार्यक्रम में इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए प्यारा रेडियो MPSC गुरु। स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।